बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास नंबर 6 है। व्हाट इज डायल-अप कनेक्शन? डायल-अप is a slow and annoying connection speed some of us had to experience and some of us still do. Dial-up connection is when a modem is used to connect to the wall socket via cable using a 66 or 45 cable to connect to the internet. You required an internet modem for this connection or external modem. Most PCs still come with internal modems and some businesses still use dial-up connection for when users go home and use VPN to connect to the company's user service. Dial-up connection होता क्या है? एक मॉडेम का सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग हमारा पीसी जो है वो टेलीफोन के थ्रू एक मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, बीच में आपके पास कुछ डिवाइसेस लगती हैं जिसके थ्रू आप टेलीफोन से जो है इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे एक तस्वीर में देख रहे हैं कि एक सिस्टम है आपके पास जो कि एक जो है डिवाइस से कनेक्टेड है और ये डिवाइस आपका टेलीफोन से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसी तरीके से एक और पीसी है जो आपके पास इस डिवाइस से कनेक्टेड है और यही डिवाइस टेलीफोन से कनेक्टेड है, यानी कि इस सेटअप के लिए टेलीफोन कनेक्शन होना लाजमी है। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है डायल अप इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू टेलीफोन लाइन जो है आपस में कनेक्ट होती हैं और टेलीफोन लाइन के थ्रू ही आपके पास इंटरनेट सर्विस आ रही है। जस्ट लाइक हमारा पास जो पीटीसीएल जो आपके पास सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है, एक डायल अप कनेक्शन आपके पास डेवलप करता है जिसके थ्रू आप जो है एक सर्विस लेते हैं। ठीक है, पीटीसीएल से फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो एक सर्विस आपने पीटीसीएल से ली, आपके पास टेलीफोन कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे आपके पास एक प्रोवाइड किया आपको नंबर, वो टेलीफोन कनेक्शन आपकी डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा और वो डिवाइसेस से आपके पास आपके सिस्टम्स कनेक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप जिससे कांटेक्ट कर रहे हैं या जिसके पास आप अपने इंटरनेट के थ्रू फाइल सेंड करना चाह रहे हैं या चैटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास भी इसी तरीके से अगर डायल अप कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी आपके पास उनके घर में एक सिस्टम लगा होगा या ऑफिस में एक मॉडेम लगा हुआ होगा, उसी मॉडेम से आपके पास ये कनेक्शन जो है वो आपके पास जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है और ये आपके पास कहलाता है डायल अप कनेक्शन। व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिकल फाइबर? दिस हैज ऑल्सो बीन नोन एज द स्पीड ऑफ लाइट अप टू द गीगाबाइट्स, यानी कि इसके अंदर आपके पास जो है बहुत स्पीड से डेटा जो है वो ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से एंड गीगाबाइट्स के अंदर। दिस फाइबर ऑप्टिक केबल हैज अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स, इसके अंदर ग्लास के बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक आपके पास तार होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू सेंडिंग मैसेज मॉड्यूलेटेड ऑन टू लाइट वेव, यानी कि जिसके थ्रू आपके पास डेटा जो है वो लाइट की स्पीड के थ्रू के तरह जो है वो ट्रेवल करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैव अ मच ग्रेटर बैंडविड्थ देन मेटल केबल्स, यानी कि उसके अंदर बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर एज कंपेयर टू मेटल केबल्स। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ को आप इस तरह कर लें कि एक आपके पास रोड है, सही है, उस रोड की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर से ट्रैफिक या गाड़ी आपके पास मूव हो सकती है। इसी तरह जब आप बैंडविड्थ की बात करेंगे, बैंडविड्थ भी आपके पास जो है वो इंटरनेट की या डेटा के ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा डेटा एक साथ ट्रैवल कर सकेगा। दे हैव लेस इंटरफेरेंस, आर मच थिनर एंड लाइटर देन मेटल वायर्स, ये बहुत बारीक और पतले तार होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर मशीन के थ्रू जो है वो बाउंड किया जाता है, ये स्प्लाइस किया जाता है। द डेटा इज ट्रांसमिटेड डिजिटली नॉट एनालॉगिकली, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, डेटा जो है डिजिटल जो है वो शक्ल में या डिजिटल वेव्स के थ्रू जो है वो आपके पास ट्रेवल करता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक इज वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एज वेल एज बीइंग फ्रेजाइल, यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये ज्यादा बैंड नहीं होता, ज्यादा बैंड करने पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ग्लास आपको प्रॉपर बताया है कि ग्लास जो है उसके वायर्स इसके अंदर जो है वो बने हुए होते हैं। ठीक है, ये है फाइबर ऑप्टिक, ये एरिया जो होता है इसका कहलाता है कोर। ठीक है, ये क्लैडिंग कहलाती है, ये बफर कहलाता है और इसका ये ऊपर का जैकेट होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ISDN, मींस इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, अ स्टैंडर्ड टू सेंड वीडियोस वॉइस एंड डेटा ओवर अ डिजिटल टेलीफोन लाइन। ठीक है, ये एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू जो है आप अपना डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। ISDN कनेक्शन स्पीड्स आर फ्रॉम 64 kbps, इसकी जो स्पीड होती है वो 64 किलोबाइट पर सेकंड होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ISDN, ठीक है, देयर आर बेसिक रेट इंटरफेस एंड प्राइमरी रेट इंटरफेस। बेसिक रेट इंटरफेस क्या होती है?
has 2 B channels consisting of 66 kbps and 1 D channel for transmitting। यानी कि आपके पास जो है एक D चैनल जो है वो आपके पास जो है वो 60 या 64 kbps के हिसाब से होता है, एंड 1 D चैनल जो होता है वो आपके पास ट्रांसमिटिंग के हिसाब से होता है। और प्राइमरी रेट जो होता है आपके उसके अंदर 23 B चैनल्स एंड सिंगल D चैनल होता है। ठीक है, ये आपके पास होता है ISDN कनेक्शन। ISDN कनेक्शन क्या है? ISDN कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू, या फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल ली थी, हम PTCL की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास सर्विस जो है वो सैटेलाइट के थ्रू है, जिसके थ्रू भी आपके टावर्स तक पहुंचती है। ठीक है, या ये टावर समझ लें आपके पास जो आपके एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर एक एरिया बना है जहाँ के आपके मेन सर्वर्स लगे हुए हैं या मेन टावर्स लगे हुए हैं आपके पास, उसके थ्रू जो है वो आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर हर स्ट्रीट के हिसाब से एक बॉक्सेस लगे होते हैं इनके, वहां तक जाती है। वहां से ISDN ब्रिज लगा होता है, जो कि आपके पास आपके अब तो खैर आपके चेंज हो गए हैं। पहले जो आपके पास जो है वो टावर्स लगे होते थे हर गली में या हर एरिया के हिसाब से, उस जगह पर ये बॉक्स लगे होते थे, उसके अंदर आपके पास तार जाता था आपके PTCL का। देन आपके पास जो है वो आपके टेलीफोन के थ्रू आता था या टेलीफोन से आपके हब्स के अंदर आ रहा होता था। ठीक है, तो ये आपके पास ISDN ब्रिज कहलाता है। ठीक है, ISDN ब्रिज जो आपके खंभों पे लगा होता है, वो आपके उस ब्रिज से आपके घर में एक तार आता है जिसके थ्रू आप टेलीफोन कनेक्ट करते हैं और उससे आपका डिवाइस या हब कनेक्ट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने वायरलेस के थ्रू या तार वायर के थ्रू जो है वो पीसीस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास होता है ISDN कनेक्शन का सिस्टम। देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ADSL, मीनिंग Asymmetric Digital Subscriber Line। This is the most common type of internet worldwide in today's society। आजकल हम ज्यादातर ADSL यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हम जैसे हम फाइबर ऑप्टिक पे जा रहे हैं या फ्लैश फाइबर्स पे जा रहे हैं। This allows more data to be sent across existing copper telephone lines। यानी कि कॉपर के आपके पास जो वायर्स होते हैं उसके थ्रू आप जो है वो उसमें आपके पास जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। ADSL requires a specific modem and how has the capability of wires as well as Ethernet। यानी कि आपके पास क्या है, स्पेसिफिक मॉडेम लगता है इसके अंदर। ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि जिसके साथ जो वायर लग रही है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। ADSL connections are from 1.5 मेगाबाइट पर सेकंड टू 9 मेगाबाइट पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर 1.5 से लेके 9 Mbps तक आपके पास ये डेटा जो है वो ट्रेवल करता है या ट्रांसमिट करता है। व्हेन रिसीविंग डेटा, व्हेन सेंडिंग डेटा इट कैन कनेक्शन अप टू 16 kbps टू 640 kbps। क्या होता है आपके पास ADSL कनेक्शन का सेटअप? उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेलीफोन लाइन आपने PTCL ऑफिस से ले ली, उसके बीच में यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से एक कनेक्शन बना होता है, इसको स्प्लिटर भी बोलते हैं। इसके अंदर टेलीफोन वायर जाती है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास मेन लाइन आपके पास आ रही होती है। सही है, अब मेन लाइन से आपके पास जो PTCL से लाइन आ रही है उसमें से आपके पास एक टेलीफोन लाइन जा रही है और उसके बाद इसी में से आपके पास एक मॉडेम के अंदर आपके पास लाइन जा रही है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके पास टेलीफोन भी एक वक्त में चलेगा और मॉडेम भी, इंटरनेट भी चलता रहेगा। अगर आपका टेलीफोन की लाइन डेड होती है तो इंटरनेट भी आपका डेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये मेन लाइन जो आ रही है काम आपके पास ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ये मेन लाइन जो है। अच्छा, अब इसके साथ ही क्या होगा, यहाँ से आप जो है इसको इस डिवाइस को जो है पावर सप्लाई दोगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और उसके अंदर आपके पास मॉडेम के अंदर कुछ एथरनेट या आपके पास लैंस मौजूद हैं जिसके थ्रू आप RJ45 केबल बना के अपने सिस्टम को वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, यह कहलाता है आपके पास NIC कार्ड या इसको इंटरनल मॉडेम भी बोलते हैं, जो आपके सिस्टम्स के अंदर जो है वो लगे हुए होते हैं। आजकल आपके पास एक्सटर्नल मॉडेम भी आ रहे हैं। ठीक है, जो आप बाहर अलग से, अगर आपके सिस्टम के अंदर जो बिल्ट इन है वो खराब हो जाता है तो बाहर से लाके आप अलग से भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सम वायर। ठीक है, यानी कि इसमें वायरलेस भी आ रहा है जिसके थ्रू आप जो है वाईफाई के थ्रू भी अपने सिस्टम को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।